हाय गाइस, आ गए हम लेक्चर नंबर 1 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चैप्टर 10 है आपका। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, ओपन कीजिए, कॉपी पेन सब लेकर बैठिए। हमने आपको इसके पहले क्या सिखाया था, किसके बारे में बताया था आपको? पार्टनरशिप कंप्लीट करवाया था। एक हमने एक स्टोरी प्रॉब्लम छोड़ी थी, आपसे कहा था कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको आपकी एबिलिटी समझ नहीं आएगी। सब कुछ हम परोस के नहीं दे सकते, और अगर नहीं बनता तो ठीक है, बताइए, हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब कमेंट्स में जब हमें नहीं मिला तो हमें यही लगा कि हाँ सबका हो गया। बहुत अच्छा लगता है समझते, ऐसा समझ के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं होता कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एनी प्रॉब्लम्स यू हैव, प्लीज टेल अस। ठीक है, तो अब हम आते हैं बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख के रखे। बैंक के बारे में आपको बहुत सारे नॉलेज हैं, होंगे, होने भी चाहिए। देखिए बैंक क्या है, बैंक किसे कहते हैं? एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है, एक गवर्नमेंट की एक संस्था होती है जिसमें क्या किया जाता है? वित्तीय लेन देन। वित्त मतलब मनी, पैसा जिसे कहा जाता है। आप छोटी क्लास में हैं तो आपको बता रहे हैं कि इजी वे में समझाते हैं। जो पैसों का जो लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज अ सिंपल पीस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज अ पीस ऑफ बिजनेस वेयर व्हाट एन एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग समथिंग। कुछ चीजें बेचना, कुछ चीजें खरीदना, वो क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन। तुम उनसे लोगे, उनको कुछ चीज़ दोगे। तुम उनसे सामान लोगे, दुकान में जाते हो, आप सामान लेते हो, उसके बदले उन्हें क्या देते हैं? पैसे देते हैं। वो उसके बदले तुम्हें सामान देता है, ट्रांजैक्शन। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग समथिंग, एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग समथिंग। ट्रांजैक्शन इज अ पीस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक पार्ट कहलाता है, एक छोटा पार्ट कहलाता है। एंड फाइनेंशियल क्या है? रिलेटिंग टू और व्हाट? इन्वॉल्विंग मनी। पैसा इन्वॉल्व किया जाता है ना। फाइनेंस मतलब पैसे से, मनी से रिलेटेड होता है। जब तक उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर क्या मतलब? फाइनेंस का मतलब ही पैसे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बैंक क्या होती है? बैंक एक गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था होती है ना, जहाँ पे पैसों का लेन देन होता रहता है, आदान प्रदान होता है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखिए कितने होते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एटीएम, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। सुने होंगे एटीएम कार्ड के बारे में, तो सुनते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। करंट अकाउंट कौन से बेसिस पे होता है? ये अकाउंट जो रहता है मेनली फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब जो बिजनेस करते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए होता है करंट अकाउंट। और जो कि डीलिंग इन मनी, जो मनी की डीलिंग करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, मतलब उनको डेली पैसों से किसी से लेना, किसी कहीं ले जा करके देना, कहीं और मतलब इन्वेस्ट करना, जो भी है, मतलब सिर्फ पैसों का लेन देन जो करते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है ये करंट अकाउंट। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता, किसी भी प्रकार से उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैसे ले जा करके कहाँ जमा करते, कहाँ डिपॉजिट करते? बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, फिर विदड्रॉ भी कर सकते हैं। वन डे में वो कितनी भी बार ले जा करके पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बट क्यों किया जाता है ऐसा डेली? क्या कारण है? देखिए एक लिमिट होती है, एक गवर्नमेंट का भी एक रूल है कि एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आपको अपने पास नहीं रखना है। मेहनत आप ही की है, आपकी ही कमाई है, सब कुछ है, बट फिर भी वो आपकी सेफ्टी के लिए बोलती है, किसी और के लिए नहीं। तो क्या है, एक लिमिट से ज़्यादा मनी आप अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, उसे आपको ले जा करके बैंक में जमा करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। और बैंक में जब जमा करने के बाद फिर क्या होता है, आपको जब कभी ज़रूरत होती है या कुछ होता है, या तो फिर डेली बेसिस, डेली विड्रॉ कर सकते हैं, डेली डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने भी बार कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देन सेकेंड आता है आपका सेविंग। सेविंग में क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं, बचत खाता जिसे कहते हैं। सेविंग्स में क्या करते हैं? एक मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट जिसे कि हिंदी में जिसे कहते हैं ब्याज,
है ना। हम जितना पैसा जमा करते हैं उससे हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होकर के मिलता है, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट मिलता है, प्लस पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब बैंक इंटरेस्ट देती है डेली क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। क्या कहा जाता है कि अगर सेविंग अकाउंट में हम पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं ले जा करके, और उसमें हमें एक लिमिटेड टाइम के बाद हमें इंटरेस्ट मिलता है। किसी का क्या करना है, सेविंग अकाउंट्स में हमें इंटरेस्ट मिलता है, कुछ दिन बाद जाएंगे बोलेंगे ये हमारा पैसा चाहिए और साथ में हमको इंटरेस्ट भी चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। हर किसी का एक अपना रूल होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट जमा किया जाता है और उसका इंटरेस्ट उनको मिलता है कुछ टाइम के बाद, है ना, उसका रूल। नाउ नंबर 3 इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जिसमें सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ आपको जमा करना पड़ता है। एक नंबर है, समझ लीजिए आपको 500 रुपीज़, ठीक है। 500 रुपीज़ आपको एवरी मंथ जमा करना होता है। कब तक के, स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम तक जमा करना पड़ता है। किसे कहते हैं, आप 2 ईयर्स तक के आप 500 रुपीज़ हर मंथ जमा कीजिए, फिर आपको उसके बाद फिर क्या मिलेगा, एक साथ आपको विथ प्रॉफिट, विथ प्लस पॉइंट प्रॉफिट इंटरेस्ट, आपको आपका जो मेन मनी है वो भी मिलेगा और वो भी मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा। हाँ, तो रिकरिंग वाले डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, इसमें जो सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है। चलिए अब थर्ड वाले में आते हैं, आगे आते हैं फिक्स्ड। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट जो रहता है उसे फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है एक लॉन्ग वे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर उसके बाद जब वो मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होना इन द सेंस वो टाइम खत्म हो जाता है पूरा, जब तक उसका टाइम था वो फिक्स डिपॉजिट उसके बीच में आप नहीं निकाल सकते। फिक्स डिपॉजिट में ये रहता है, आप बीच में उसे नहीं निकाल सकते। एंड इट्स अ ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। सबसे ज़्यादा ब्याज, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन उसमें उतना जमा भी करना पड़ता है ना, मतलब जमा भी करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, आपने जैसे जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब सुना होगा, है ना। बस जमा करते रहिए। कभी किसी पर्सन का, कभी अगर डेथ हो गई, कुछ हो गए, तो उसे वो जो पैसा मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, वो मनी तो मिलेगी उसे विथ इंटरेस्ट, और उनके लिए जो सेविंग्स की गई वो सब भी मिलेगा, विथ इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। क्लियर है, ये फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। नाउ अब आता है एटीएम, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। एटीएम को तो आपको मालूम है, आजकल लोग कैश लेके साथ में नहीं चलते। क्यों नहीं चलते, बिकॉज ऑफ द रिस्क। और क्यों बर्डन उठाना, तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा इजी वे दिखाया उन्हें, एक एटीएम कार्ड बना दिया। उस कार्ड को तो कोई भी संभाल सकता है, अब उतना भी ना संभाले तो कोई मतलब नहीं। एटीएम कार्ड को संभालते हैं, जब कैश की ज़रूरत होती है जाकर निकाल लेते हैं, है ना। अपने साथ बोझा बर्डन लेके चलने की भी ज़रूरत नहीं होती, दूसरा इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। ऐसे ही डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होता है, पैसा निकालना और पैसा जमा करने का ये भी कार्ड होते हैं। आप मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे सामने वाला आपको, अगर आप बिल के लिए जाते हैं, पेमेंट के लिए जाते हैं, तो उस समय आपसे पूछा जाता है आपका क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वो कार्ड को अंदर डाल देता है, उसके अंदर डालने के बाद फिर क्या होता है, आपके अकाउंट का जो मनी रहता है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब कैसे होता है समझते हैं आप। जैसे ही डलते हैं ना, तो उनके जो अकाउंट से, उनके जो बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप उधर सेंड कीजिए, तो वो उनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड हो जाता है। तो अब बैंक्स और सिंपल इंटरेस्ट का आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमने क्या कहा था, सेविंग अकाउंट जो ओपन करते हैं उसके लिए आपको एक पासबुक भी मिलता है। जनरली आपके घरों में हर किसी के पास पासबुक होगा, आप ओपन करके देखिए। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए कैसे लिखा है, उसमें डेट लिखा रहता है और पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, अमाउंट विड्रॉ, कब आपने विड्रॉ किया, कब आपने डिपॉजिट किया, और टोटल आपका बैलेंस कितना है ना, टोटल वैल्यू कितनी है, आपका पूरा इंफॉर्मेशन आपके पासबुक में है। क्लियर है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट आर कंप्लीट विद द एग्जाम ओनली योर थ्योरी। नेक्स्ट टर्म पे हम आपको क्या बताएंगे, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्लियर कराएंगे, तब आपको ये इजीली समझ में आएगा व्हाट्स द बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म पे हम आपको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।